जय सिया राम दोस्तों। जैसा कि सुबह में एक वीडियो बनाए थे कि विपक्ष भूमिहार को स्पेशली टारगेट कर रहा है, तो उस टारगेट के कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गया है, जिसमें मुन्ना शुक्ला जी के ऊपर SC/ST एक्ट में एक केस दर्ज करने के लिए लेटर दिया गया है। अभी केस दर्ज हुआ नहीं है फाइनली, लेकिन लेटर दे दिया गया है। और लेटर देने वाले हैं अमर आज़ाद जी, जिनके पिता का नाम है कन्हैया लाल पासवान। उनका कहना है कि मुन्ना शुक्ला जी ने कहीं कहा है कि मैं भूमिहार हूँ, चमार नहीं हूँ। तो इस चमार नहीं हूँ वाले पोस्ट से जो दलित लोग हैं, उन लोग आहत हुए हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम भूमिहार हैं तो हम खुद को चमार कैसे कहें, और हम अगर कह दें कि मैं चमार हूँ तो क्या बाकी लोग खुश हो जाएंगे? इस चीज़ पे केस मुकदमा इस तरह से तो दायर नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग एक बेहतर समाज में जी रहे हैं, जहाँ मोदी जी सभी जातियों को हिंदुत्व में एकत्रित कर रहे हैं, और उस जगह पे इस तरह का केस बनना, मोदी जी हमें तो लगता है कि आपका काम धरातल पर सही नहीं हुआ है। हिंदू एक नहीं हो रहे हैं, अभी बंट रहे हैं, और नहीं बंट रहे हैं तो अमर आज़ाद जी जैसे लोग जानबूझकर बांट रहे हैं। कितने जगह पे देखे होंगे जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में चमार लिखा हुआ है, वहाँ पे चमार रहते हैं इसलिए चमार लिखा हुआ है, मान लेते हैं। तो अगर खुद लिखा हुआ है तो आहत नहीं हुए आप, और अगर हम बोल दिए तो आप आहत हो गए। ये कैसा, कहते तो कुछ और, षड्यंत्र वाला काम आप लोग कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। और इस तरह से लोगों को परेशान मत किया कीजिए, कंट्रोवर्सी मत पैदा किया कीजिए कि जो लोग आज आपके साथ भाई बंधु वाला रिश्ता रख रहे हैं, भाई बंधु वाला रिश्ता टूटता चला जाए। हम सभी एक हैं, सभी में उतना ही खून है, सभी का रहन सहन वही है, रहते ज़मीन पर ही हैं। बस यहाँ के राजनेताओं ने बीच में बड़ा सा खाई खोद दिया है, जिसका सबसे बड़ा पौधा जो है धीरे धीरे ही बड़ा हो रहा है, जिसका नाम है आरक्षण। आज अगर हिंदुस्तान में आरक्षण ना तो सभी एक होते, किसी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं करेगा। क्या भूमिहारों में गरीब लोग नहीं हैं? या दलित में अमीर भी दलित समाज से ही आते हैं, राजनेता हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फिर भी आप दलित के नाम से आप वो हो जाते हो, डिमोरलाइज हो जाते हो, अपमानित हो जाते हो। ऐसा क्या है? हर एक ब्रांड को ब्रांड बनाइए। भूमिहार एक ब्रांड नहीं है, पर ब्रांड बनाया जाता है। अब कोई हमें भूमिहार कह दे, हम चिढ़ जाए कि आज जी आप हमें भूमिहार क्यों कह दिए। अरे यार, हम जो हैं सो हैं, हमें उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। अब भूटान सबसे गरीब देश है, उसको अगर भूटान कह दिया जाए तो क्या चिढ़ जाएगा? नेपाल सबसे छोटा देश है, उसको छोटा देश बोल दिया जाए तो चिढ़ जाएगा? जो है उसकी भी अपनी एक काबिलियत है, वो भी अपने जगह पे सही है, तो इसमें चिढ़ना क्यों है? और विपक्ष के सभी नेताओं से एक बार कहना चाहते हैं कि आप लोग इस तरह का कंट्रोवर्सी ना करें, किसी को बदनाम ना करें। चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, वो भी लड़ रहे हैं। कभी अपराधी कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी दलित एक्ट में फंसवा दो। ये तो मोदी जी के हिंदू राष्ट्र निर्माण में सेंधमारी है, छेद हो रहा है। अगर इस तरह का काम चलता रहा तो मोदी जी 400 पार नहीं जाएंगे, 40 कम हो जाएगा। बिहार में जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, भूमिहारों को स्पेशल टारगेट कर रहे हैं, दिक्कत वाली बात है। हमारा परसेंटेज भले ही कम हो, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा है। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, और ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं कीजिए। हम फिर से बता रहे हैं कि अगर हम भूमिहार हैं तो खुद को भूमिहार ही कहेंगे। आप जिस जाति के हो खुद को उसी जाति के कहोगे।
अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि आप किस जाति से हैं, तो आप अपना जाति ही बताओगे या बोल दोगे कि नहीं हम भूमिहार हैं। तो यार जब अपना सच्चाई बता रहे हो, दूसरे ने अगर बोल दिया, हम बोले कि हम राजपूत नहीं हैं, हम भूमिहार हैं, हम भूमिहार हैं, राजपूत नहीं हैं, तो जो नहीं है नहीं है, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है और अपमानित होने का कौन सा बात है। आप लोग गौर कीजिएगा और हम लोग आपस में भाईचारा बना के रखें। हम लोग भाई बंधु हैं, साथ बैठना है, खाना है, पीना है, सोना है, हर चीज़ हम लोगों का साथ साथ हो रहा है। फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों? बंद कीजिए आप लोग ये सब चीज़ और इस तरह कंट्रोवर्सी नहीं कीजिए। जय सिया राम।